आप सबको जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे दोस्तों, मैं प्रभु का दास राम इकबाल मसीह आप सबों को बीच फिर से एक नया सुसमाचार, नया वचन के साथ लेकर आप सबों के बीच में उपस्थित होया हूँ। आप सबों से गुजारिश करता हूँ इस वचन को शुरू से लेकर और अंतिम तक सुनिए, ताकि इस वचन के द्वारा आप सबों को जीवन में बहुत ऐसे प्रभु आशीष देने पाए। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो सुसमाचार है मेरे भाइयों, और आज का जो हमारा टॉपिक है धर्म गुरु के बारे में, जो आज का हमारा यही वचन है। और हम दो ही वचन से बात करेंगे। आज का वचन तो बहुत है, पर हम आपके सामने में दो ही वचन लेके आया हूँ धर्म गुरु के विषय में। प्रेज द लॉर्ड। आइए अब आपके सामने पढ़ के सुनाना चाहता हूँ मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसका 16 पद। हमें प्रभु का वचन से सीखना चाहिए कि धर्म गुरु के विषय में क्या कहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। एक मनुष्य यीशु के पास आया, उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। यानी उसने कहा प्रभु यीशु मसीह को, हे धर्म गुरु, मैं कौन सा काम करूं कि मैं जीवन का अनंत जीवन पाऊं। तो आइए, प्रभु यीशु मसीह ने उनसे क्या जवाब, धनी मनुष्य थे, उसको क्या जवाब दिए प्रभु यीशु मसीह। उसने उसे कहा, तू मुझसे भला के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को मानकर उससे कहा। यानी प्रभु यीशु मसीह बोला कि मुझे भला और धर्म के विषय में तू क्यों पूछता है? अगर तुम धर्म करना चाहता है, तुम आज्ञाओं को माना कर और उस पे तू चल। तो उसने आगे प्रभु यीशु मसीह से क्या जवाब दिया, आइए प्रभु आगे बच्चे में देखते हैं। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने उससे कहा, यदि हत्या न करना, भय विचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता अपने माता को आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। प्रभु यीशु मसीह ने उनको आज्ञा दिए और ये बातें उनसे कही कि इन विधियों को तुम माना, इन पर चलना, तो तुम्हें अंदर धर्म का काम हो सकता है और तुम सिद्ध हो सकते, तो उसी के माध्यम से तुम अनंत जीवन पा सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। तब आगे देखिए 20 पद में है, उस जवान ने उससे कहा, कौन वो धनी मनुष्य? प्रभु यीशु मसीह से कहा, इन सब को तो मैंने माना है, सब मुझ में किस बात की घाटी है? यीशु ने उनसे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। प्रेज द लॉर्ड। तब आगे देखिए, उसने कहा, परंतु यह जवान यह बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत ही धनी था। क्योंकि उसने चाहा कि इतना माल हम बेच के और हम कंगाल को कैसे बांट दूं। इसलिए वह उनके पीछे होना नहीं चाहा। मेरे प्यारे भाई बहनों, धनी को स्वर्ग के राज्य में जाना बहुत ही कठिन है। इसी विषय में हम देखेंगे प्रभु का वचन से 1 पतरस 2 अध्याय उसका 20 और 24 पद में हमें प्रभु का वचन क्या सिखाती है। प्रेज द लॉर्ड। उनका ज्ञान तो जगत का उत्पत्ति से पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। और 21 पद में है, उनके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया, और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। प्रेज द लॉर्ड। आइए आगे वचन में देखते हैं
22 पद में है, अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रति के नियमित सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो इन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। आइए 23 पद में देखते हैं, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर की जीवित और सदा ठहरने वाला वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। यस मेरे प्यारे बहनों, इसलिए आइए आगे में दूसरा वचन से हम देखेंगे। फिलिपियों 2 अध्याय और उसका 5 पद में हमें प्रभु का वचन क्या सिखाना चाहिए, हमें कैसा रहना चाहिए, उसके लिए हमें प्रभु का वचन सिखाते हैं। 5 पद में आइए क्या सिखाते हैं। फिलिपियों 2 अध्याय उसका 5 पद में, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हमें प्रभु यीशु जैसा बनना चाहिए मेरे प्यारे भाई बहनों। जैसे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था ऐसा ही बनना चाहिए, क्योंकि वचन में लिखा है फिलिपियों 2 अध्याय का 21 पद में, क्योंकि सब अपने स्वार्थ ही में खोजने में रहते हैं, न कि यीशु मसीह को। अपने अपने स्वार्थ के लिए सब खोज में है प्यारे भाई बहनों, ना कि यीशु मसीह खोज में कोई नहीं है। यस मेरे प्यारे बहनों, इसलिए हमें धर्म का तो प्रचार करते हैं, पर धर्म गुरु होने का अधिकार हमें ऐसा होना चाहिए, क्योंकि धर्म गुरु था जो धनी था, उसने ऐसा ज्ञान प्राप्त करना चाहा प्रभु यीशु मसीह से। हमारे एक में देखिए छल का पट नहीं होना चाहिए, दूसरे में गाली न दे, किसी ने हमको गाली दिया तो हमें गाली नहीं देना चाहिए। तीसरा में दुख उठाकर और हमें धमकी नहीं देना चाहिए, और अपने आप को सौंप देना सच्चे परमेश्वर के हाथों में हमें सौंपना चाहिए, तो ही हमें धर्म गुरु कहला सकते हैं और धर्मी का हम नाम कमा सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इन वचन के द्वारा आप सबों को जीवन में प्रभु बहुत आशीष देने पाए। मैं फिर से मिलूंगा प्रभु का दास राम इकबाल मसीह। आज के लिए बस इतना ही। मैं आप सबों से गुजारिश करता अपना ख्याल रखिए और अपनों को भी ख्याल रखिए। आप सबों को जय मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबों को दिन शुभ रहे।